नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों बड़ी भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखिए। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं आपको यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट के। तो यदि आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए या फिर हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देखिए। सबसे पहले आपको यही प्लेलिस्ट मिलेगी। डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ नॉन टेक के सभी पार्ट्स कवर किए हैं। लगभग 15 वीडियोज इसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आपने जाकर जरूर चेक किए। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक वाला बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है, यदि a बराबर 2 है, O बराबर 30 है, X बराबर 48 है, तो SAW का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और आप इन्हें लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कोई लॉजिक लगाना होगा। तो चलिए इसका आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर मैंने उसे रिप्लाई किया ये क्वेश्चन इजी नहीं होते। जब मैं इनको सॉल्यूशन आपको करवाता हूं तो आपको इजी लगते हैं। यदि आपको भी ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए और यदि आपके आंसर आ जाए तो स्किप कर सकते हैं, नहीं आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए किस प्रकार से इन क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है a बराबर 2 है, यानी कि a बराबर हमें पहले तो लॉजिक लगाना है कि 2 कैसे आया। कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के इसमें नहीं आएगा। तो a हमें पता है कि ABCD में पहले नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है। यदि हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो 2 आता है। उसी प्रकार से O होता है ना आपका, वो 15 नंबर पे होता है। आप गिन सकते हैं ABC इस प्रकार से। A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर। उसी प्रकार से आपका O है ना वो 15 नंबर पर आता है। यदि आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपका 30 होता है। तो समझ गए होंगे इंग्लिश में जो लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, वो कितने नंबर पर है ये आपको काउंट करना है और फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार से एक्स की देखें तो आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 25वें नंबर पर वाई होता है, 26वें पर जेड होता है और एक्स का नंबर है 24। यदि आप 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वो 48 आता है और 48 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम करेंगे SAW की कर देंगे तो इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बता देता हूँ। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के लिए आपको टाइम लगेगा तो आप इनका आंसर निकाल सकते हैं इजीली। इसमें आपको SAW दे रखा है, SAW का आप इजीली निकाल सकते हैं। SAW, एस आपको देखना है कितने नंबर पर आता है, ए कितने नंबर पर आता है और डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है। तो चलिए इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एस जो आपका होता है ना वो आता है 19 नंबर पर। आप काउंट कर सकते हैं 19 नंबर पर। और इन्होंने क्या किया है, ये जो आया है ना लेटर उन्हें 2 से मल्टीप्लाई की है, तो हम भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बनेगा 38। इसी प्रकार से जो डब्ल्यू होता है ना वो आता है 23 नंबर पर और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 46। ए होता है ना वो 1 नंबर पर आता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2। तो आपका जो होगा ना ये 40
और 40 80 और 6 86 बनेगा। तो आप देख सकते हैं 86 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे 86 है वो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। इजीली कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, आप चलेंगे इसकी तरफ कि ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, 86 की तरफ आप जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, वो है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। इसके लिए आपको देखना है 3 5 35 63 और ये 143 आया, यहाँ क्या आएगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट चलिए बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पीछे से संख्या ही देखनी है, यानी कि संख्या जहाँ बड़ी होती है ना वहाँ से देखना शुरू कीजिए। यदि हम 143 करते हैं ना, तो 143 में से क्या घटाएं, या फिर चलिए आगे से बता देता हूँ। यही कॉन्सेप्ट है, एक तरफ से प्लस है एक तरफ से माइनस है। यदि हम चलेंगे तो ये छोटी है, फिर बड़ी हुई, 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 तो यानी आप कह सकते हैं संख्या बड़ी आएगी। अब कौन सी आएगी, तो इसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं, ट्रिक दूं, यानी कि आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर सके, आपके टाइम की बचत हो। तो उसके लिए यहाँ आपकी क्या है, 3 से 15 है, यानी कि 3 से बड़ी है, 15 से बड़ी है, 35 से बड़ी है, तो आप एक तो कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्या आएगी ना वो 63 से बड़ी आएगी। तो ये आप एग्जाम में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको बता दूं, 13 में कितने ऐड किए कि 15 आए, यानी कि 3 में कितने ऐड किए कि 15 आए। फिर आपको वही करना है, 15 में कितने ऐड किए, तो चलिए मैं आपको बताऊं। 3 से 15 में आते हैं तो आपको ऐड करने होते हैं, यहाँ आपको ऐड करने हैं 12, फिर यहाँ आपको ऐड करने हैं 20, तब 35 आएगा। फिर यहाँ आपको करने हैं 28 ऐड, तब ये आएगा। फिर आपको क्या ऐड करना है, फिर आपको क्या ऐड करना है, तो यहाँ आप इजीली समझ गए होंगे कि 12 के बाद ऐड किया है 20, यानी कि 8 का अंतर है ना। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, आप कहेंगे 8 का। फिर इन दोनों के बीच में 8 का अंतर, यानी कि आपको 12 के बाद 20 ऐड किए, यानी कि बीच में 8 का अंतर है। फिर 20 से 28 यानी कि 8, तो फिर आप अंतर करेंगे, 26 में 8 जोड़ेंगे तो आपके आएगा 36। तो आपको इसमें 36 ऐड करना है अगली संख्या लाने के लिए। तो आप कहेंगे कि क्या करना है, आपको 36 ऐड करना है 63 में। तो 63 में यदि आप 36 ऐड करते हैं तो आपकी इजीली आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आएगा। तो आपको ऐड क्या करना है 36, तो आएगा आपके 99 ऑप्शन है बी में दे रखा है, तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है। तो आपके वहाँ आया था 36, 36 में फिर आप 8 ऐड कीजिए तो आपके क्या आएगा, 4 4 44, यानी कि आपको 99 में 44 ऐड करेंगे तो यही वाली संख्या आएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, वैसे टाइम तो बहुत हो गया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके लिए रेगुलर वीडियो बना पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसमें आपकी क्या किया है, 12 ऐड किया है, फिर आपके 20 ऐड किया है, फिर आपके 28 ऐड किया है, फिर यहाँ 36 ऐड किया है, फिर आपकी ऐड किया है 44 शायद, है ना, हाँ 44 ऐड किया है। तो इनके बीच 8 8 का अंतर रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये 8 8 का अंतर रखा है। इस प्रकार की सीरीज आपके सामने उपस्थित हुई है, तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, आप जहाँ से भी, जो भी आपके पास बुक है, नेट पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहें। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राहक के लिए कौन सी उपयुक्त है और दुकानदार के लिए कौन सी उपयुक्त है। तो ग्राहक के लिए वही श्रेणी उपस्थित होगी जिसमें सामान आपको सस्ता मिले या फिर कम पैसों में मिले। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताऊं, पहले तो आपको जो परसेंटेज दे रखे हैं ना उसको ऐड कर लेना है, 30 20 50 और 10 60, ये आएगा आपके 60%। 25 और 15 आप ऐड करेंगे, आपके आएगा 40, और 20 60, ये भी 60 है। और यहाँ आप देख सकते हैं 40 और 55%, 55%, और यहाँ आपको दे रखे हैं 25 40 40 से 20 50%।
तो यहाँ आपको देखना है ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ना, तो वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाली होगी। तो सबसे ज़्यादा वाली परसेंटेज वाली दो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है 60%, 60%। तो आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, इसके लिए भी आपका कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। 60% वाली दो है ना, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें सबसे आगे जो संख्या ज़्यादा दे रखी होती है ना, वही आंसर होता है। इसमें 30 है आगे, इसमें 25 है। अब इस पर भी बात कर देते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये की, उस पे आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट, है ना, या फिर 30% की आपको छूट मिल रही है। तो वो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी? आप कहेंगे वो वस्तु हो जाएगी 100 रुपये की, यानी कि 70 रुपये की। फिर 70 रुपये पर आगे आपको और डिस्काउंट मिल रहा है वो 20% का। तो 70 का 20% आप निकालेंगे, यानी कि 14 रुपये 70 में से माइनस हो गई। फिर आपके जो बचे ना 14 माइनस होने के बाद उस पर भी 10% का डिस्काउंट है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नहीं समझे ना, तो एक आपको ट्रिक देखनी है कि यदि संख्या बराबर आ जाए, यानी कि इसमें भी 60% था, इसमें भी 60% था, लेकिन जिसमें आगे ज़्यादा दे रखा ना परसेंट, सबसे पहला परसेंट ज़्यादा होना, तो वो आंसर होता है। तो आपका ये ग्राहक के लिए। यदि हम दुकानदार की बात करें तो 50 वाला ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो कम डिस्काउंट देगा तो उसे ज़्यादा पैसे अब मिलेंगे। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपके यूपी आर्विनल TG2 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है ग्रेटिट्यूड बराबर 9 है, हैप्पीनेस बराबर 9 है, वेलनेस कितना होगा? तो आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन था, यूपी आर्विनल TG2 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में आपको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे? GRATITUDE। आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 है, 9 लिख दिया। उसी प्रकार से हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में क्या किया? HAPPINESS, यानी कि डबल एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 लिख दिया। उसी प्रकार से आपको वेलनेस करना है, आप इजीली कर पाएंगे। वेलनेस को कैसे करेंगे? तो आपकी क्या आएगा? वेल यानी कि 4, और नेस में भी 4, यानी कि पूरे कितने काउंट हुए? तो 8 हुए। तो इसी प्रकार से 8 आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इस प्रकार के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से परिवहन का संबंध माल से है, उसी प्रकार से बैंक का संबंध किससे होगा? तो परिवहन क्या कर सकते हैं हम? परिवहन से हम माल को इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि परिवहन यानी कि यातायात होता है। यातायात से हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से आपको देखना है कि माल बैंक में क्या करते हैं? तो बैंक में आपका धन जमा होता है। बैंक में हमारा धन जमा होता है, तो आप धन की तरफ जाएंगे। पाउंड, रुपए, डॉलर सब धन के ही प्रकार है, यानी कि धन ही है। भारत में उसे रुपए कहते हैं, यूएस में डॉलर कहते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है प्रवीण की घड़ी में 7:40 हो रहा है। उसे एक दर्पण के सामने रखे तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या दिखाई देगा? तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए कि दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उसे 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। 11:60 से यदि आप 7:40 माइनस करते हैं तो आपके आते हैं 20 4 20, यानी कि आपके 4:20 होंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार जिस प्रकार विद्यालय का संबंध है। तो विद्यालय का जब भी आपको संबंध निकालना हो ना, तो आपको पता है सैनिक के बिना सेना संभव नहीं। यदि सैनिक ही नहीं होगा तो सेना आप नहीं कह सकते। उसी प्रकार से विद्यालय में क्या आवश्यक है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य नहीं होंगे तो भी चलेगा। चपरासी की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी से ही विद्यालय बनता है। केवल प्रधानाचार्य बैठ जाएगा और वहाँ विद्यार्थी पढ़ने नहीं आएंगे ना, तो वह विद्यालय नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से यदि किसी विद्यालय छोटा है, वहाँ चपरासी नहीं है, तो भी उसका नाम तो है ही विद्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेना सैनिक से संबंधित है, विद्यालय विद्यार्थी से संबंधित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है
इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में जरूर पूछे जाएंगे। मैंने 40 और लगभग 15 यानी कि 55 प्लस क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 9 जनवरी को आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये 1915 की घटना है, ये आप याद कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें कहा गया है ऑल द गेस्ट बिफोर यू कम। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिफोर वाला। तो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। कैसे करेंगे? बिफोर से पहले आपके हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद आपकी वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म आपको यहाँ दे रखी है, गलत लिखा है, केम आएगा, यू केम, ये ए होगा। तो आपकी दूसरी फॉर्म दे रखी है, आपको बिफोर से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंग्लिश का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7, SAP को 9 लिखा है, तो BAN को कैसे लिखेंगे? तो BAD, बी आता है आपके 2 नंबर पर, ए आता है इंग्लिश में 1 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। तीनों को ऐड कीजिए, आपका 7 आएगा। तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है सेप, SAP। एस आपके कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे एस आता है आपके 19 नंबर पर, ए आता है आपके 1 नंबर पर और पी आता है आपके 16 नंबर पर। शायद 16 पर आता है। 20 और 30 36, तो आप कहेंगे इसे 36 आया। 36 को दोनों को ऐड किया, 6 और 3 9, तो 9 लिखा है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आगे भी आप कर लेते हैं। आगे आप कैसे करेंगे कि आपके हैं BAN, तो बी आपका आता है 2 नंबर पर, ए आता है आपका 1 नंबर पर, एन आपके आता है शायद जब ओ 15 पर आता है तो एन आएगा आपके 14 नंबर पर। 14 और 1 15 और 2 17। 17 को जब आप ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 होते हैं। इस प्रकार से 8 आपका आंसर आएगा। आप कर सकते हैं इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हम लुप्त संख्या की बात करें तो आपको देखना है यहाँ से ये संख्या है, यहाँ बड़ी है। कहाँ बड़ी है? तो आप कहेंगे नीचे की तरफ ये संख्या बड़ी है। यानी कि ये सीरीज ना आपकी किस प्रकार से चली है? ये सीरीज ऐसे चली है, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। 5 ये कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 7 और 7 और ये आपके दे रखे 5 यानी कि 12। 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए 3 और ऊपर वाले 4 है ना, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी कितना आएगा? 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 60। 60 में से 2 घटा दीजिए, आप कहेंगे 58। वही आपको 58 लिखा है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगला आपका कॉन्सेप्ट है 5 और 6। 5 और 6 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके 30। 30 को जब आप नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके 60 और 60 में से 2 माइनस किए हैं तो 58 लिखा है। वहीं आगे 8 और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कहेंगे 32। 32 को 2 से करेंगे 64 और 64 में से 2 गए 62। उसी प्रकार से अगला आपका क्वेश्चन है वो है 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। 42 की आपकी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके आएगा शायद 42 की आप जब भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 6 और 12 126। तो आप कहेंगे 126 आया। 126 में से आपको 2 माइनस और करने हैं, क्योंकि यहाँ भी सब में 2 माइनस किए हैं। तो आपके आएगा 124। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए अपने आप वीडियो को रिवर्स करके। चलिए जो अगला आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है टीम को मीट लिखा है और पेड को DAIP लिखा है, तो टाइम को कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे टीम को कैसे लिखा है? टीम ये है, उल्टा लिखा है, एम को पहले लिखा है, AET
टी इस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार से पेड़ को भी उल्टा लिखा है, हम भी टीम को उल्टा लिख देंगे। तो टाइम को इस प्रकार से लिखेंगे, आई ई पहले आएगा, एम बाद में, आई और टी। इस प्रकार से जो भी आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, ये वाला होगा शायद। कौन सा वाला ऑप्शन है आप इजीली पहचान कर सकते हैं। शायद आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने पे शायद आपको दिख जाए कि आपके जो आएगा ना वो कौन सा ऑप्शन आएगा। टाइम को पहले ई आएगा, तो पहले ई आपके इन तीनों में दे रखा है, आप कहेंगे इन तीनों में आपको ई दे रखा है, पहले इसमें और इसमें इसमें। फिर आपको लिखना है एम, तो एम किस में दे रखा है, एम आप कहेंगे किसी में नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ आपकी गलत ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप टाइम को एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, आपके ऑप्शन यहाँ शायद मिस प्रिंट हो चुके हैं, जो मैंने आपको आंसर बताया वही आंसर आपके रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि संविधान सभा में कितनी देशी रियासतें शामिल थी या फिर शामिल नहीं थी जिसने भाग नहीं लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग तो सबने लिया था, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो जिद्दी मान सकते हैं आप, उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और हमारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और उसके तहत इसका विलय करवाया भारत के अंदर। हैदराबाद अपना एक नया देश बनाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि हैदराबाद हमारे भारत के बीच में आता है, यदि ये नया देश बन गया तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया, साम दाम दंड भेद लगाई और हैदराबाद का विलय भारत में करवाया। तो ये थे शायद आज की एक लास्ट और क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। निम्न में से कौन सा तत्व आग के लिए उत्तरदायी है। तो यदि आपके जब भी आग लगेगी ना तो उसमें आपके लिए तापमान होना चाहिए, ताप या फिर आप कह सकते हैं ऊष्मा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए और ईंधन होना चाहिए। यदि इन तीनों में से एक की भी कमी होगी ना तो आग नहीं लग सकती, यानी कि आग लगने के लिए चारों की आवश्यकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन। वीडियो वैसे तो लंबा हो चुका है, लेकिन लास्ट तक देखिए, आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसमें 15 क्वेश्चन शामिल किए थे, 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं, मैंने इसीलिए शामिल किए थे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, ज़्यादा सीखने को मिले, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता, टाइम लग जाता है, इसलिए एक साथ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। पूरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।